हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल यूट्यूब गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो आईआईटी मीन्स आईआईटी बॉम्बे मोनास रिसर्च एकेडमी का जो पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम आया हुआ है उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो ये जो हमारा वेबसाइट है ये आईआईटी बॉम्बे मोनास यूनिवर्सिटी जो मतलब ओवरऑल जो वेबसाइट है ज्वाइंट उस पर हम देख रहे हैं। तो ये है फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स, जो एडमिशन है ये पीएचडी के लिए ओपन हुआ है। तो EOI application are open for next intake. Click here to apply. The last date of submission is 26 February 2024. तो जो ये पीएचडी अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मीन्स कौन कौन से स्टेप्स हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो जो हमारा पहला होता है वो है फर्स्ट स्टेप, उसको बोलते हैं EOI। क्या बोलते हैं? EOI। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडमिशन प्रोसेस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसको EOI को बोलते हैं expression of interest stage. In this stage candidate fill in an EOI form online. तो ये जो पहला स्टेप है ये इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेज। इस स्टेज में कैंडिडेट को ये फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन। तो जब ये आप फॉर्म फिल कर देंगे तो इसमें क्या करना होगा, जो आपका बैकग्राउंड वगैरह है वो लोग इवेलुएट करेंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका कैसा है, रिसर्च इंटरेस्ट वो सब कैसा है, वो सब जो आईआईटी बॉम्बे और मोनाश यूनिवर्सिटी वाले हैं वो लोग आपका इवेलुएट करेंगे। उसके बाद इफ योर EOI फॉर्म इज फाउंड टू बी सुटेबल you will receive an email indicating you are able to proceed to step 2 of the application stage. तो अगर आपका जो फर्स्ट स्टेज है EOI आप कंप्लीट कर देते हैं, अगर कंप्लीट करने के बाद वो इवेलुएट करेंगे, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, मीन्स अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, रिसर्च इंटरेस्ट अच्छा है, सब कुछ, तो आपको सेकंड स्टेप के लिए मेल आएगा। तो जो सेकंड स्टेप के लिए आपको मेल आएगा तो उसको आपको भरना पड़ेगा। इफ योर EOI फॉर्म इज फाउंड टू बी सुटेबल यू विल नीड टू डाउनलोड एंड कंप्लीट द full application form. Form A. Candidate who are successful in this EOI stage will be invited to go step 2. Once the EOI stage is completed, contained in this invitation email will be a unique Form A number, FAN जिसको बोलते हैं Form A number. This email will be sent only after the EOI stage is completed. तो अगर आपका EOI स्टेज कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको मेल आता है कि आप सेकेंड स्टेज के लिए जा सकते हैं, तो आपको फैन एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको भरना होगा, जिसको बोलते हैं स्टेप 2। तो हम स्टेप 2 के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जो स्टेप 2 है, इफ योर EOI फॉर्म इज फाउंड टू बी सुटेबल you will be notified by email and you will receive a unique FAN number. You need the FAN number to upload your form A online. तो जो FAN नंबर है वो आपको रिक्वायर्ड होगा, आपका जो फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करना होगा सेकेंड स्टेप के लिए। एट दिस स्टेज यू विल नीड टू अपलोड योर ट्रांसक्रिप्ट, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा एंड मेक प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू। तो आपको इस स्टेज में जो भी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेट्स, ये सब अपलोड करने होंगे, प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा इसी स्टेज में। फॉर लॉगिंग आपको लॉगिन करना होगा फैन नंबर से। डू नॉट गिव दिस फैन नंबर टू एनीवन एल्स। तो ये आपको कंप्लीट करना होगा, और जो भी है आपका पब्लिकेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड, गेट स्कोर सीट, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो ये जो है, सो इट विल बी मोस्ट ऑप्टिमल इफ यू कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू योर एप्लीकेशन बिफोर विजिटिंग द साइट। तो ये सब आप करने से पहले सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप अपने पास रख लें, और उसके बाद साइट को विजिट करें और प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, और सेकेंड जो फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो जो रिसर्च क्लस्टर्स, द एकेडमी हैज क्रिएटेड सम क्लस्टर टू बी डिस्क्राइब सबमिटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। दिस विल एड इन मोर स्ट्रीमलाइन स्टूडेंट रिक्रूटमेंट। तो ये जो है पूरा प्रोसेस इसमें दिया गया है। तो जो इनके ये रिसर्च क्लस्टर्स हैं वो है मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग में इस इंक्लूडिंग नैनो और मेटलर्जी, एनर्जी साइंस, ग्रीन केमिस्ट्री, कैटालिसिस, रिएक्शन इंजीनियरिंग, मैथ, CFD मॉडलिंग, बायो स्टेम सेल्स जो है बायो पे है, बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल फूड, ये सब सारे डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च एरिया है इनका रिसर्च प्रोजेक्ट इस एरिया में डिजाइन है। तो अगर आप किसी भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस, फार्मा, फूड, CFD मॉडलिंग, ये ग्रीन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो थर्ड स्टेप है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है ये क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। जो आपका सेकंड स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेल आएगा
If your Form A is found to be suitable, you will be notified via email and you will receive an interview invitation. अगर आपका सेकंड स्टेप भी आपका क्वालिफाई हो जाता है, मीन सेकंड स्टेप में आप अगर सुटेबल पाए जाते हैं, तो आपको मेल आएगा इंटरव्यू के लिए थर्ड स्टेप के लिए. द इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट विल बी अनाउंस ओनली आफ्टर द फॉर्म ए स्टेज इज कंप्लीट. तो जो सेकंड स्टेप है, अगर फॉर्म ए वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट का मेल आएगा और अनाउंस किया जाएगा. तो ये स्टेप 3. स्टेप पहला था EOI फॉर्म भरना है, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको मेल आएगा. स्टेप 2 के लिए जो फॉर्म ए है उसको फिल करना होगा. अगर स्टेप 2 में आप इवेलुएट किए जाने पर सक्सेसफुल पाए जाएंगे और सबका डॉक्यूमेंट आपका सब कुछ सही है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको मेल आएगा. थर्ड स्टेप के लिए जो है वो इंटरव्यू स्टेप है. फिर लास्ट स्टेप है इंटरव्यू एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट. तो इंटरव्यू एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट में क्या है, आफ्टर द इंटरव्यू वन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल. तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है तो आपको ईमेल के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज रीड द एप्लीकेशन प्रोसेस. frequently asked questions before sending your doubts to students@rtbmonas.org. अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी रह जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप इनको मेल कर सकते हैं इस मेल पे student@itbmonas.org. We will not respond to queries that have already been adequately answered in the FAQ document. जो भी ऑलरेडी इनके जो FAQ डॉक्यूमेंट दिया हुआ, अगर उसमें क्वेश्चंस के आंसर कर दिए गए हैं, तो ये आपके मेल का रिप्लाई नहीं करेंगे. तो आप मेक श्योर कर लें, इसको विजिट करें, देखें आपका जो प्रॉब्लम्स है वो FAQ डॉक्यूमेंट में भी मिल जाएगा. तो ये रहा स्टेप्स. स्टेप 1 EOI, स्टेप 2 फॉर्म ए फिल करेंगे, उसके बाद स्टेप 3 अगर आपको शॉर्टलिस्ट होता है तो इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के बाद आपको स्टेप 4 में फाइनली आपको रिजल्ट आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है ITB मोनास इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में या नहीं. तो ये हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन रहा, ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा. तो आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को मतलब ग्रैब करना चाहते हैं, IIT बॉम्बे और मोनास यूनिवर्सिटी के साथ इंटीग्रेटेड जो PhD प्रोग्राम है उसके साथ आप PhD करना चाहते हैं, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं. जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी है. तो हमने स्टेप्स जो सारे हैं उनकी बात कर लिया है. आई होप जो ये आपको इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपका जो डाउट है वो मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है. और ये हमारा अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं. इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर देंगे, आप उसके थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं. फर्दर आपको अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ. और बहुत सारी वीडियो ऐसे पाने के लिए गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.